प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से बहुत समय के बाद मैं फिर से परमेश्वर के वचन के साथ हाजिर हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। सच में बहुत समय के बाद एक बार फिर से मुझे मौका मिला है आप सबसे बात करने का और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि तुम मसीह की जीवित पत्री हो। पौलुस लिखते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि तुम मसीह की पत्री हो, जीवित पत्री। तो थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग बाइबल पढ़ते हैं और आप समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको समझ नहीं आती, ये वीडियो उनके लिए है। ऐसे आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं प्रियो, क्योंकि प्रभु का आत्मा जब बात करता है तो ज़रूर हमें समझ में आता है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पौलुस ने लिखा कि तुम मसीह की जीवित पत्रियाँ हो, तो पत्रियाँ किस प्रकार से हैं? पत्री तो वो होती है जो लिखी हुई है, जैसे बाइबल लिखी हुई है या एक कागज़ पे हम कुछ लिखते हैं, वो एक पत्री होती है। तो हम तो एक मनुष्य हैं, हम सोच सकते हैं इस बात को, हम एक मनुष्य हैं, हम पत्री कैसे हो सकते हैं? हमारे शरीर में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन आत्मिक रीति से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ आएगी, और वही मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपके साथ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सिखाया गया है और मैं समझा हूँ। देखिए, हम लोग जब मसीह के अंदर, जब मसीह में पाए जाते हैं, हम मसीह में जब विश्वास करते हैं, जब हमने मसीह यीशु को ग्रहण किया, जब प्रभु यीशु ने अपने अनुग्रह से हमें बुलाया जब पिता का अनुग्रह हम पे हुआ और जब यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया और विश्वास किया, अब हम मसीह में चल रहे हैं। तो जो भी मसीह यीशु की आज्ञाएं हैं, जो मसीह यीशु की बातें हैं और जो यीशु मसीह ने शिक्षाएं सिखाई है, बातें, आज्ञाएं, शिक्षाएं, जो भी वायदे हैं, सब कुछ, वो सब कुछ जो बाइबल में जीवित पत्रियाँ लिखी हुई है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा, वो सब कुछ आत्मा के द्वारा हमारे अंदर लिखा गया है। हालेलुया। आत्मा के द्वारा हमारे अंदर सारी वो बातें, बाइबल की वचन, आज्ञाएं, शिक्षाएं, वायदे, जो भी प्रोमिसेस हैं परमेश्वर के, वो सब हमारे अंदर आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों पे लिखे गए हैं। अब हम जब भी, एक विश्वासी आता जाता, उठता बैठता है, चलता है, बातें करता है, तो उससे क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा हर एक अच्छा विश्वासी क्या करेगा? एक अच्छा योद्धा, पौलुस ने कहा, जो एक अच्छा योद्धा वो क्या करेगा कि जब विश्वास में आ जाएगा और सारे बातों को समझने लगेगा, आत्मा के द्वारा विश्वास करने लगेगा, तो उसके अंदर वो सारी बातें लिख दी जाती है। तभी एक अच्छा विश्वासी कहीं भी अन्य जातियों में जाता है, बातें करता है या कुछ भी करता है, उठता बैठता है, सब कुछ उस वचन के अनुसार करेगा, वचन को ही बोलेगा और वचन को ही बात करेगा। वचन के द्वारा ही एक विश्वासी जो है वो प्रभु की बातें ही बोलेगा। वो दुनिया की बातें, दुनिया की व्यर्थ विचार वो नहीं प्रकट करेगा, पर वो परमेश्वर की इच्छा प्रकट करेगा, क्योंकि उसके अंदर जीवित वचन डाल दिए गए हैं, उसके हृदय रूपी पट्टियां पर लिख दिए गए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन निकलते हैं। तो सारी बाइबल जब हम पढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं वचनों में, तो वचन, जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते हैं, वचन आपके अंदर ऐड होते जाते हैं, आपके अंदर हृदय में लिखे जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, और सारी बाइबल के वचन आपके हृदय में ऐड हो जाते हैं पूरे पवित्र आत्मा के द्वारा। पूरा जो पवित्र शास्त्र की बातें हैं, विचार हैं, सत्य वचन है, जो भी है, प्रतिज्ञाएं हैं, सब शिक्षाएं मसीह की आपके हृदय पे लिखी जाती है और पवित्र आत्मा ही उसे लिखता है आपके अंदर। और फिर आप जब बात करते हैं तो एक साधारण बात नहीं होती है, क्योंकि आप जब भी बोलेंगे किसी व्यक्ति से तो आप वचन को शेयर करेंगे, वचन में से बात करेंगे, वचन में से आप उन्हें बताएंगे, विश्वास दिलाएंगे, उन्हें जीतेंगे। इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम मसीह की जीवित पत्री हो। एक संसार का व्यक्ति और एक विश्वासी व्यक्ति अगर दोनों आमने सामने बात करेंगे तो साफ तौर पे हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि एक संसार का व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं जानता है बाइबल के बारे में, वो अपनी ही बातें कहेगा, वो अपने ज्ञान की बातें कहेगा, जो उसे सिखाया गया है शुरू से, जो उसको बताया गया है वही उसके अंदर लिखा हुआ है और वही प्रकट करेगा। परंतु एक विश्वासी जो है वो बाइबल की बातें बोलेगा, वो चाहकर भी सामने वाले अविश्वासी जैसी बात नहीं कर पाएगा कि मैं संसार की बातें, संसार का ज्ञान बताऊं आपको, दुनिया में क्या क्या है, क्या क्या बना है, कैसे कैसे नहीं, पर केवल वो बोलेगा कि देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर की इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया, पवित्र आत्मा कौन है, यीशु मसीह
कौन है, क्यों आया, क्यों मरा और क्यों जी उठा, परमेश्वर का प्रेम क्या है, उसकी आज्ञाएं क्या है, उसकी प्रतिज्ञाएं क्या है, बहुत सारी बातें हैं। और ये सारी बातें कैसे आती है आपके पास, कैसे आप बोल लेते हैं? वो आप नहीं बोलते, पर पवित्र आत्मा जो आप में दिया गया है आपको, आपका सहायक के रूप में, वो बोलता है। और वो ही आपके अंदर लिखा हुआ वो ही निकालता है, वो पवित्र आत्मा कि जो आपके अंदर हृदय में वचन आ गए हैं वही आपके मुंह से निकलते हैं। इसीलिए हमारे मुंह में जो वचन परमेश्वर के डाले गए हैं, जो हृदय रूपी पट्टियां पर लिखे गए, वो ही हम बोलेंगे। हर कोई सब वचन नहीं बोलता है, जो लिखे गए हैं वही वचनों से बात करता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम जीवित पत्रियां हो। अब हम चलते फिरते पत्रियां बन गए हैं। हमारे हृदय रूपी पट्टियां पर आत्मा के द्वारा सारे वचन लिख दिए गए हैं प्रियो। शरीर पे दिखते नहीं है, पर अंदर आत्मा में हमारे अंदर वचन लिखे गए सारे, और सारी प्रतिज्ञा लिखी गई है। लेकिन एक जो संसार का व्यक्ति है, उसके अंदर वो संसार की बातें लिखी गई है। तो यही फर्क है। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम जीवित पत्री हो। और तुम जीवित पत्री का मतलब यही है कि मसीह को दिखाते हो। पत्री मसीह का रूप दिखाती है, मसीह को प्रकट करती है। आज बाइबल में देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, जो प्रभु यीशु की शिक्षाएं हैं, तो जो लिखी गई है, ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। हम रोज उसको पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं, और रोज नई बात होती है। परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता, हर रोज एक नई बात करता है। हालेलुया। तो इसी रीति हम पत्रियां जब पढ़ते हैं, रोज नई बात आती है। तो यही पत्रियां हमारे अंदर लिखी जा चुकी है। क्योंकि अगर बाइबल नहीं भी होगी अब, तो हमारे अंदर वो वचन है, हम उसको बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा वो लिखेंगे, इसीलिए बोल पाते हैं। जिनके अंदर नहीं लिखे वो नहीं बोल पाते हैं। यही फर्क है प्रियो। तो इसीलिए हमें जीवित पत्री कहा गया है कि हम मसीह की जीवित पत्री हैं। लोगों के बीच में हमारा बैठना, उठना, बात करना, सोचना, विचारना, हर चीज़ में परखा जाता है कि तुम पत्री हो तो पत्री कैसी होनी चाहिए। जब लोग तुमको पढ़ेंगे, तुम्हारे कामों के द्वारा, बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा नापतोल करेंगे, पढ़ेंगे, तो तुम्हारे अंदर क्या लिखा होता है, तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है, वही लोग देखेंगे, वही परखेंगे। तब वो समझेंगे कि पवित्र शास्त्र ने जो बोला है ये सब सही है। इनके विषय में जो बोला है, विश्वासी जो पत्री बन जाता है, इस तरह से होता है कि हमारा बात करना, उठना, बैठना, लोग हमको पढ़ना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति इतना सरल और सीधा है, इसमें तो कोई उलझन ही नहीं है, इनकी बातों में कोई उलझन ही नहीं है। आसानी से समझने चाहिए लोग हमें। अगर हम लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। फिर हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा के सहभागिता की, और ज़रूरत है परमेश्वर के वचन की। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें वचनों के द्वारा। आप मसीह की पत्री हैं। जहाँ भी जाएंगे लोग आपको पढ़ेंगे, आपके कामों के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा, आपके चाल चलन, आपके रवैये के द्वारा, कि कहाँ पे आप कैसे बात करते हैं। अगर अचानक आप पे कोई गुस्सा करता है या कोई गलत बात बोल देता है, तो आपका रिएक्ट क्या होता है वहाँ पे, आप कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं उनसे, यही वो लोग परखते हैं। और तब वो आसानी से बोल पाएंगे कि देखो वचन में जो लिखा है आपने वो पूरा किया है। आप बिल्कुल वैसा ही चलते हैं यीशु मसीह की बातों के जैसे, आप वैसा ही बोलते हैं जैसा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई, आप बाइबल में कुछ और लिखा है, आप तो कुछ और बोल रहे हैं। आप तो गुस्से वाली बात बोल रहे हैं, आप तो थोड़ी सी बात में गुस्सा हो जाते हैं, आप तो चिड़चिड़ापन रखते हैं, आप तो भाई किसी की हेल्प करना भी नहीं जानते हैं। ये नहीं बोलने चाहिए। पर लोग हमें ये बोलना चाहिए कि भाई जैसा बाइबल आपको बताती है, आपकी बाइबल में लिखा है, सेम आप वैसे ही बोलते हैं। आपका बोलना सेम मसीह के जैसा है, आपका बोलना, चलना, उठना, बैठना, बातें सब अच्छी है, तो लोग प्रभावित होने चाहिए। हम ऐसी पत्रियां बने प्रियो कि लोग प्रभावित होने चाहिए हमारी पत्रियों से। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आशीष दे।